हेलो बच्चों, साइंस क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 11 की मैथ को स्टार्ट करेंगे। तो क्लास 11 की मैथ के अंदर सर्वप्रथम हम एक्सरसाइज नंबर 5 जिसका नाम है समिश्र संख्याएं एवं द्विघातीय समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट यही आता है कि समिश्र संख्याएं क्या होती है। तो समिश्र संख्याएं के बारे में जानने से पहले हम वास्तविक संख्याएं एवं काल्पनिक संख्या के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज की हमारी क्लास वास्तविक संख्या एवं काल्पनिक संख्या के बारे में ही रहेगी। तो पहला पॉइंट क्या है? वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं क्या है कि प्लस और माइनस के सभी नंबर ही क्या कहलाते हैं? वास्तविक नंबर कहलाते हैं। कि माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक सभी नंबर क्या है? रियल नंबर है। 2 नंबर पॉइंट है हमारे पास काल्पनिक संख्याएं। कि काल्पनिक संख्याएं इमेजरी नंबर। कि इमेजरी नंबर को पढ़ने से पहले हमने क्लास 10th के अंदर हमने देखा कि द्विघातीय समीकरण के मूल ज्ञात करते थे। कि श्रीधराचार्य विधि से ज्ञात कर रहे थे x बराबर माइनस बी प्लस माइनस वर्गमूल ऑफ बी की स्क्वायर माइनस 4ac और भाग के अंदर 2a। यदि वर्गमूल के अंदर माइनस के नंबर आते थे तब हम नीचे लाइन लिख देते थे कि मूल वास्तविक नहीं होंगे या मूल काल्पनिक होंगे। तो काल्पनिक संख्या की क्या डेफिनेशन बने कि ऋणात्मक वास्तविक संख्या का वर्गमूल ही क्या कहलाएंगे? काल्पनिक नंबर कहलाएंगे। कि ऋणात्मक वास्तविक संख्या का अंडर रूट ही क्या कहलाएगा? काल्पनिक नंबर कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल कि अंडर रूट ऑफ -1, अंडर रूट ऑफ -2, अंडर रूट ऑफ -3, अंडर रूट ऑफ -7, ये सभी नंबर क्या है? काल्पनिक नंबर है। तो काल्पनिक नंबर की डेफिनेशन बनी हमारे पास कि ऋणात्मक वास्तविक संख्या का वर्गमूल ही काल्पनिक नंबर कहलाते हैं। अगला पॉइंट आता है हमारे पास आयोटा। कि आयोटा ग्रीक भाषा का शब्द है। इसे अंग्रेजी के वर्णमाला अक्सर आई से प्रदर्शित करेंगे। तो आयोटा देखिए कि आयोटा का मान अंडर रूट ऑफ -1। कि आयोटा किसे कहेंगे? कि वर्गमूल ऑफ -1 का मान किसके बराबर होगा? आयोटा के बराबर होगा। तो अब देखते हैं कि काल्पनिक संख्या को आयोटा के रूप में किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। कि अंडर रूट ऑफ -1 को हमने नाम दिया है आयोटा। इसी प्रकार और नंबरों को किस प्रकार से आयोटा के रूप में लिखें? कि अंडर रूट ऑफ -2 आयोटा के रूप में लिखें। यदि -2 को किस प्रकार से लिख सकते हैं? -1 गुणा 2। अब यदि अलग अलग वर्गमूल ज्ञात करें, जैसे अंडर रूट ऑफ -1 गुणा अंडर रूट ऑफ 2। अंडर रूट ऑफ -1 किसके बराबर है? आयोटा के बराबर है। तो आयोटा गुणा अंडर रूट ऑफ 2। तो अंडर रूट ऑफ -2 को आयोटा के रूप में आयोटा गुणा में अंडर रूट 2 लिखेंगे। इसी प्रकार यदि अंडर रूट ऑफ -7 है तो इसे आयोटा गुणा अंडर रूट ऑफ 7 लिखेंगे। तो इस प्रकार से काल्पनिक संख्या को आयोटा के रूप में प्रदर्शित करेंगे। आगे देखिए, आयोटा की और घातों का मान भी ज्ञात करते हैं। कि हमने बोला है कि -1 का वर्गमूल किसके बराबर है? आयोटा के बराबर है। आयोटा की और घातों का मान ज्ञात करें, जैसे आयोटा की स्क्वायर। तो आयोटा का मान किसके बराबर है? वर्गमूल ऑफ
1, तो -1 का वर्गमूल। अब यदि इसकी स्क्वायर ज्ञात करें तो स्क्वायर से वर्गमूल क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आयोटा स्क्वायर का मान किसके बराबर आ गया, -1 के बराबर आ गया। तो आयोटा की स्क्वायर का मान किसके बराबर होगा, -1 के बराबर होगा। देखिए यहाँ पर आयोटा का मान पुट नहीं करेंगे √-1 कि √-1 को लिखेंगे आयोटा, और आयोटा की स्क्वायर आ जाए तो उसका मान किसके बराबर होगा, -1 के बराबर होगा। इसी प्रकार यदि आयोटा की घात 3 का मान ज्ञात करते हैं तो हमारे पास आएगा कि आयोटा की घात 3 को किस प्रकार से लिखें, आयोटा की स्क्वायर गुणा आयोटा की घात 1, क्योंकि आधार समान तो घातों का योग। तो आयोटा स्क्वायर का मान किसके बराबर है, -1 के बराबर है, गुणा आयोटा। तो -1 गुणा आयोटा तो माइनस आयोटा, तो आयोटा की घात 3 हो तो हमारे पास मान कितना आएगा, माइनस आयोटा आएगा। आयोटा की घात 3 का मान माइनस आयोटा के बराबर होगा। इसी प्रकार हम आयोटा की घात 4 का मान ज्ञात करें तो आयोटा की स्क्वायर गुणा आयोटा की स्क्वायर लिख सकते हैं। आयोटा स्क्वायर का मान -1 गुणा -1, तो हमारे पास कितना आएगा, प्लस का 1। तो आयोटा की घात 4 का मान किसके बराबर होगा, +1 के बराबर होगा। तो इसी प्रकार आयोटा की घात कितनी भी हो हम मान ज्ञात कर सकते हैं। एक रिलेशन और देखिए कि आयोटा स्क्वायर को किस प्रकार, आयोटा स्क्वायर का मान किसके बराबर था, -1 के बराबर था। यदि आयोटा स्क्वायर को लिखूं आयोटा गुणा आयोटा किसके बराबर आएगा, -1 के बराबर आएगा। यदि यहाँ से आयोटा का मान निकालें तो किसके बराबर आएगा, -1 अपॉन आयोटा। कि -1 अपॉन आयोटा आए तो उसका मान किसके बराबर होगा, आयोटा के बराबर होगा। कि -1 अपॉन आयोटा किसके बराबर होगा, आयोटा के बराबर आएगा। या -1 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो माइनस आयोटा बराबर 1 अपॉन आयोटा, या 1 अपॉन आयोटा किसके बराबर आएगा, माइनस आयोटा के बराबर आएगा। 1 अपॉन आयोटा बराबर आएगा माइनस आयोटा। तो अब हम आयोटा की कितनी भी घात हो प्लस या माइनस के रूप में तो हम मान ज्ञात कर सकते हैं। अब यदि आयोटा की घात 4 का पूर्ण गुणज हो तो उसका मान किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। जैसे 4k, जैसे आयोटा की घात 8, आयोटा की घात 12, आयोटा की घात 16, मतलब 4 का भाग पूरा पूरा चला जाए तो उसका मान किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। आगे देखिए, यदि 4 का भाग देते हैं, यदि शेषफल 1 शेष रह जाए तो आयोटा की घात 4k प्लस 1 के रूप का हो तो उसका मान आयोटा के बराबर आएगा। हल करते हैं इसे, आयोटा की घात 4k प्लस 1, तो इसे किस प्रकार से लिख सकते हैं, आयोटा की घात 4k इंटू आयोटा लिख सकते हैं, क्योंकि आधार समान तो घातों का योग। तो आयोटा की घात 4k का मान किसके बराबर होगा, 1 गुणा आयोटा, तो किसके बराबर आएगा, आयोटा के बराबर आएगा। यदि 4 का भाग देते हैं, यदि शेषफल 2 रहें, आयोटा की घात 4k प्लस 2, तो उसका मान किसके बराबर आएगा, -1 के बराबर आएगा। जैसे आयोटा की घात 6, आयोटा की घात 10, आयोटा की घात 14, आयोटा की घात 18, इन सभी का मान किसके बराबर आएगा, -1 के बराबर आएगा। इसी प्रकार यदि शेषफल 3 रहें, 4k प्लस 3, तो उसका मान किसके बराबर आएगा, माइनस आयोटा के बराबर आएगा। तो ये सभी रिलेशन सूत्र के रूप में हमें याद रखना है। अब इन्हीं सूत्रों की सहायता से यदि मान ज्ञात करें, एग्जाम्पल के रूप में हमें पूछ लिया कि आयोटा की घात 51 का मान ज्ञात कीजिए, तो आयोटा की घात 51 का मान ज्ञात करते हैं तो इसे 4 का भाग देते हैं 51 के अंदर, तो 48 और 3 51, तो इसे किस प्रकार से लिख सकते हैं, आयोटा की घात 4 गुणा 12,
गुणा आयोटा की घात 3, क्योंकि 12 चौके 48, आयोटा मतलब 4 का क्या है पूर्ण गुणज है, तो इसका मान किसके बराबर आएगा 1 गुणा आयोटा की घात 3 का मान किसके बराबर था माइनस आयोटा। तो 1 गुणा माइनस आयोटा कितना आएगा माइनस आयोटा आएगा। या भाग देते हैं, यदि शेषफल 3 रहे तो इसका मान किसके बराबर था माइनस आयोटा के बराबर था। इसी प्रकार यदि माइनस के अंदर आ जाए आयोटा की घात माइनस 39 आ गई तो इसे किस प्रकार से हल करेंगे, पहले माइनस घात को प्लस घात बनाएंगे कि इसे किस प्रकार से लिख सकते हैं 1 अपॉन आयोटा की घात प्लस 39। अब मान ज्ञात करते हैं, 1 का 1 भाग के अंदर आयोटा की घात 39 के अंदर 4 का भाग लगाएंगे तो हमारे पास आएगा आयोटा की घात 36 इंटू आयोटा की घात 3। तो 1 अपॉन 4 का पूर्ण गुणज है, तो आयोटा की घात 36 का मान 1 के बराबर 1 गुणा आयोटा की घात 3 का मान किसके बराबर माइनस आयोटा। तो इसका मान आ गया 1 अपॉन माइनस आयोटा। और 1 अपॉन माइनस आयोटा किसके बराबर है आयोटा के बराबर है कि माइनस 1 अपॉन आयोटा हो तो उसका मान किसके बराबर आएगा आयोटा के बराबर आएगा। या इसे परिमेयकरण द्वारा हल करते हैं तो भी क्या आएगा आयोटा के बराबर आएगा, क्योंकि हमने 9वीं और 10वीं क्लास के अंदर देखा है कि आयोटा क्या है अंडररूट की संख्या, कि अंडररूट की संख्या यदि हर के अंदर हो तो हम क्या करवाते थे परिमेयकरण करवाते थे। यदि इसे परिमेयकरण से हल करें तो ऊपर नीचे किसका मल्टीप्लाई करवाएंगे आयोटा का, क्योंकि आयोटा हमें हटाना है तो ऊपर नीचे गुणा करवा दिया आयोटा का। तो आयोटा गुणा 1 आयोटा भाग के अंदर माइनस आयोटा गुणा आयोटा, तो आयोटा की स्क्वायर, तो आयोटा भाग के अंदर माइनस आयोटा स्क्वायर का मान कितना -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो कितना आ गया आयोटा अपॉन 1, तो इसका मान किसके बराबर होगा आयोटा के बराबर होगा। इस प्रकार से आयोटा की घात प्लस या माइनस के रूप में हो तो हम मान ज्ञात कर सकते हैं। आगे देखिए, अब यदि आयोटा की घातों का सम करना हो, जैसे हमारे पास आ गया कि आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा की घात 4, इन सभी का जोड़ ज्ञात करना है। तो जोड़ कीजिए, यहाँ पर आयोटा का मान आयोटा के बराबर प्लस आयोटा स्क्वायर का मान किसके बराबर -1 के बराबर, -1 गुणा प्लस तो -1, आयोटा की घात 3 का मान किसके बराबर माइनस आयोटा, प्लस आयोटा की घात 4 का मान किसके बराबर 1 के बराबर। इसे हल करते हैं तो प्लस का आयोटा माइनस का आयोटा, माइनस का 1 प्लस का 1, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया 0 आ गया। तो याद रखना है कि आयोटा कि लगातार 4 घातों का यदि सम करना हो तो उसका मान किसके बराबर आएगा 0। जैसे और ज्ञात करते हैं, आयोटा की घात 17 प्लस आयोटा की घात 18 प्लस आयोटा की घात 19 प्लस आयोटा की घात 20, तो इसका मान किसके बराबर आएगा 0। सरल करते हैं कि आयोटा की घात 17 मतलब 4 का भाग देंगे तो 4 चौके 16, मतलब शेषफल कितना 1, तो शेषफल 1 शेष रहता है तो इसका मान कितना आएगा आयोटा आएगा, तो इसका मान कितना आएगा आयोटा आएगा। शेषफल कितना 2, तो इसका मान किसके बराबर आएगा -1 के बराबर आएगा। और शेषफल 3 तो किसके बराबर आएगा माइनस आयोटा के बराबर आएगा। और 4 का पूर्ण गुणज तो इसका मान किसके बराबर आएगा 1 के बराबर आएगा। प्लस का आयोटा माइनस का आयोटा, माइनस का 1 और प्लस का 1 कैंसिल, तो हमारे पास आंसर कितना आएगा 0 आएगा। तो हम याद रख सकते हैं कि आयोटा की लगातार 4 घातों का जोड़ हमेशा किसके बराबर होगा 0 के बराबर होगा। और आयोटा की घात प्लस के अंदर हो या फिर माइनस के अंदर हो तो इन सभी का मान किसके बराबर मिलेगा 0 के बराबर ही मिलेगा। तो आगे अब देखेंगे कि सम्मिश्र संख्याएं क्या होती है। तो सम्मिश्र संख्या के बारे में अगली क्लास के अंदर हम अध्ययन करेंगे।